शहर के सांस्कृतिक कैलेंडर में एक नया मील का पत्थर जोड़ते हुए इग्नाइट द क्रिएटर्स नामक पहल का भव्य और सफल शुभारंभ 13 जून को गणपति बैंक्वेट में संपन्न हुआ। यह आयोजन गर्मजोशी, जुड़ाव और रचनात्मकता से भरी एक अविश्वसनीय शाम साबित हुआ। आयोजन समिति के सदस्य अजीत जैन, दीपू शर्मा, विजय चोखानी और संदीप गुप्ता ने कार्यक्रम की सफलता पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि इग्नाइट द क्रिएटर्स का लक्ष्य कलात्मक अभिव्यक्ति को बढ़ावा देना और विभिन्न क्षेत्रों के रचनाकारों को एक मंच पर लाना है, जिसमें उन्हें भरपूर सफलता भी मिल रही है। शाम का मुख्य आकर्षण राजस्थान के जीवित लोकगीत का प्रदर्शन रहा, जिसने उपस्थित सभी दर्शकों का मन मोह लिया। हमारे दर्शकों को बताइए इग्नाइट क्या है और आज इसका लॉन्चिंग है, तो किस तरीके से ये वर्क करता है वो हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएंगे। देखिए, इग्नाइट एक संस्था है जो हम लोगों ने फॉर्म करी है विद ऑल क्लास ऑफ बिजनेस, हर तरह से हर के लिए लायक है। और इसमें हम लोग खास बढ़ावा आपसे बता रहा हूँ लेडीज़ को दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ अब इंडस्ट्री के अंदर आ गई और बिजनेस में आ चुकी है, तो उनको एक्सपोजर एसोसिएशन के कारण से मिलना जुलने से बढ़ेगा, सबके लिए अच्छा है। और हर आदमी को जितना हो सके वो हम लोग आपस में मिलना जुलना रखेंगे, उतना बिजनेस बढ़ता है और डेवलपमेंट होता है। अगर आइसोलेटेड रहेंगे तो रह जाएंगे एक जगह, तो इससे बढ़ने के लिए अपनी कोशिश रहती है कि हो हर तरह से। ये कहाँ काम, ये आपकी जो संस्था ये कहाँ काम कर रही है और किस तरीके से? अभी इग्नाइट के जो मेंबर्स हैं हमारे पास, वो हर स्टेट में आ गए और वो अपने अपने लाइन में है, लेकिन हम लोगों का इंटरलिंक धीरे धीरे नेटवर्किंग बढ़ रहा है, आपस में अच्छे से बढ़ रहा है। और मेरे ख्याल से 1 साल और बीत जाए, क्योंकि देखिए अभी 8 महीना 9 महीना हुआ है, मेंबर्स जुड़ते जा रहे हैं, हर क्लासिफिकेशन के मेंबर हैं, जैसे ज्वेलर है या आप समझिए क्राफ्ट्समैन है हमारे पास, जो शिल्पकार जो छिपे हुए हैं गाँव में और में, उनको हम निकाल के बाहर ला रहे हैं। हर तरह से डेवलपमेंट हो, अपना मैनकाइंड डेवलपमेंट हो, उसके लिए कोशिश है हम लोग। सुशील जी, इग्नाइट एक ऐसा नाम जिसमें फायर है, क्या कहेंगे आप इसके उद्घाटन अवसर पर? नहीं, इग्नाइट जिन लोगों ने शुरू किया है वो सब खुद फायर ब्रांड लोग हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत आगे बढ़ेगा, इसके मेंबर बहुत आगे बढ़ेंगे। ये लोग अच्छा काम करते हैं, ये लोग अच्छे लोग हैं। मैं तो बहुत इनकरेज करता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ ये एक ऑर्गेनाइजेशन आज चालू हुआ। दीपू जी, आपने वो कर दिखाया है जिसके लिए लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत भी है, क्या कहेंगे इग्नाइट के बारे में? इग्नाइट एक ऐसी हमने संस्था बनाई है जो शुरुआत हमारी नई सोच, अच्छा संगठन, अच्छे रूप से हम कोई भी कार्य करें और निरंतर आगे बढ़े, अच्छा संगठन बनावे। तो अच्छा संगठन रहेगा तो अच्छी सोच रहेगी, तो हमारी संस्था ऑटोमेटिक तरक्की करेगी। यही अभी तो शुरुआत हुई है। अब इसके बारे में यही चाहेंगे कि भविष्य में अच्छे हम लोग कार्य करते रहें, अच्छे हम लोग और जो भी। बिल्कुल, आप शेरो शायरी के शौकीन रहे हैं, तो कुछ शेरो शायरी के माध्यम से जिससे पूरा जो युवा वर्ग है या फिर जो इससे जुड़े हुए हैं वो सभी जोश में आ जाए। के लिए क्या शेर कि चमन को देख तो सिर्फ फुलपात न देख, यानी पहचान खिलाड़ी को बस बिसात न देख, और मेरी डोली की गरीबी पे हंसने वाले मेरी दुल्हन को देख, लौटती बारात न देख, मेरी दुल्हन को देख, लौटती बारात न देख। सर्वेश जैन है, और जिस संस्था में दीपू जैसे लोग जुड़ जाएं तो नो डाउट वो नई जगह पहुंचनी है। न्यू क्योंकि इनके हाथों से लग रही है और सारे लोग इनके साथ हैं, तो एक नई ऊंचाई पर पहुंचेगी। जय हो। मैं करण जैन, आई एम इंटीरियर डिज़ाइनर। हमने करीबन 8-9 पहले इस कॉन्सेप्ट में आए कि हमें एक ऐसी संस्था बनानी है जिसमें हर इंडस्ट्री के मेन जो व्यापारी लोग हैं उन्हें एक अम्ब्रेला में लाएं, ताकि कॉमन प्रॉब्लम्स, कॉमन एमिनिटीज़ को एक दूसरे को हम लोग दे पाएँ। हमने इसमें एक्सपो भी प्लान किया है, एग्जीबिशंस होंगे, सेमिनार्स होंगे, एंड बंगाल को हम लोग एक नए प्लेटफॉर्म पे उठाना चाहते हैं
वेस्ट बंगाल एक्चुअली इंडिया में हल्का सा सेकेंड डिवीज़न पाता है, तो ये हमारी अटेम्प्ट है बंगाल को ब्रांड को बड़ा करने का। सो हम ऑलरेडी 200 मेंबर्स हो चुके हैं एंड हमारा टारगेट है इंडिया वाइड अपना नेटवर्क बनाने का। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट अटेम्प्ट। अभी हमारा पहला स्टेप हुआ है, हम लोग ऑलरेडी 200 मेंबर बन चुके हैं एंड हमारा फर्स्ट एक्सपो होएगा नवंबर में, जिसका लॉन्चिंग अभी कुछ देर में होने वाला है। तो इग्नाइट का मेंबरशिप इज़ बाय इनविटेशन ओनली एंड हम लोग एक एक सोच के बहुत समझ के लोगों को ज्वाइन करा रहे हैं ताकि हर जन को उसका बेनिफिट हो। ज़बरदस्ती भीड़ करके कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। सो वी आर ट्राइंग कि हर इंडस्ट्री का जो मेन 10 पीपल हैं उनको हम लेकर के एक एक इंडस्ट्री को ग्रो करें एंड कोलैबोरेशंस करें। दैट इज़ द मेन फोकस। इग्नाइट क्या है और किस तरीके से ये काम करती है? या नमस्ते, मैं मनमोहन बागड़ी, डेको ड्रीम्स मेरा फर्निशिंग का शोरूम है काकरू एच में, और मैं इग्नाइट के कोर कमेटी का सदस्य हूँ। इग्नाइट जो है वो अपने आप में केवल एक ऑर्गेनाइजेशन या संस्था नहीं है। इग्नाइट है एक दूसरे को जोड़ के, कड़ी को पूरे माले में पिरो के एक इंडस्ट्री के उत्थान का, कि आज सारे लोग अपने आप में इंडिविजुअल है और हर आदमी अपने आप में मजबूत है, लेकिन अगर हम बात करें और मजबूती की, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को और आगे ले जाने की, तो संगठन का बहुत बड़ा दरकार है। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, अभी भी मैं कह रहा हूँ, ज़माना जो है वो कंपटीशन का नहीं, वो कोलैबोरेशन का है। अगर आज हम सब आपस में मिल के काम करें तो डेफिनेटली आज जिस तरीके से हमारे मोदी जी भी बोलते हैं कि आने वाले समय में इंडिया सबसे टॉप में रहेगी इकोनॉमी में, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है नेशन फर्स्ट के हिसाब से काम करना और मेक इन इंडिया के लिए काम करना। आज हम सब के अंदर बहुत सारे टैलेंट्स हैं, एक से एक लोग हैं, लेकिन क्योंकि आपस में जुड़ाव नहीं है तो कहीं ना कहीं कार्य जिस गति से आगे बढ़नी चाहिए वो नहीं बढ़ रही है। पर अगर हम एक साथ जुट के मिल जाएं तो इस कार्य को हम और बहुत कुशलता से आगे ले जा पाएंगे। इग्नाइट जो है वो केवल कलकत्ता बेस्ड नहीं है, हालांकि इसकी शुरुआत कलकत्ता से हुई है, लेकिन बहुत ही जल्द हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पूरा लोगों से बात कर चुके हैं और वहाँ तक भी हम फैल रहे हैं, और आने वाले भविष्य में आप हमें पूरे इंडिया लेवल पे पाएंगे। और इस ऑर्गेनाइजेशन में आप चाहे जो भी बिज़नेस फील्ड से हो, चाहे आप इंटीरियर से हो, आर्किटेक्ट से हो, फर्निशिंग प्रोडक्ट से हो, आप माइनिंग बिज़नेस से हो, ज्वेलरी बिज़नेस से हो, आप आयरन स्टील से हो, जितने भी बिज़नेस ऑर्गेनाइज, तो आप कोई भी सेक्टर वाले सारे वेलकम हैं, क्योंकि हमें यहाँ पता है कि हम सब के अंदर वो एक कशिश है जो एक दूसरे को महका सकती है। मेरा नाम संदीप गुप्ता है, मैं इग्नाइट का फाउंडर मेंबर हूँ। हमने ये एक चैरिटेबल संस्था बनाई है, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है हमारा उद्देश्य एक ही था कि कई संस्थाएं हैं जो चैरिटेबल तो हैं पर वो कोई विशेष जगह ही काम करती हैं। जैसे कोई अनाथ आश्रम है तो कोई स्कूल में है, तो कोई मरीजों को देखता है, कोई पशुओं को देखता है, कोई वृद्धों को देखता है, कुछ और रूप से करते हैं। पर हम ये चाहते हैं कि हम चतुर्दिक इसका विकास कर सकें, हम समाज में हर व्यक्ति के पास पहुँचे और जहाँ तक हर संभव प्रयास हो हमारा, हम वो कर सकें। देखिए, जब एक सामाजिक संस्था है, चैरिटेबल है, तो इसमें समाज के हर वर्ग के लोग चाहिए होते हैं जो समाज को दान दे सकें, जो इस कार्य के लिए काम कर सकें, जो इसको ग्राउंड लेवल पे काम हो सके। सारे तरह के आदमी चाहिए और हम इस संस्था को इसी रूप में बना रहे हैं। ये एक पिरामिड है, उस पिरामिड के रूप में हम काम करेंगे और हम समाज के हर वर्ग से जुड़ना चाहेंगे विदाउट सोच कि कौन क्या है। हम समाज के लिए काम करें, जितना अपने से हो सकेगा, जितना कर सकेंगे वो करेंगे। हमने इसी उद्देश्य से इग्नाइट द क्रिएटर्स बनाई है और हमारा कुछ नहीं है। हाँ, ज़रूर इसके लिए कुछ कार्यक्रम करेंगे जिससे हम चंदा उठाएंगे, क्योंकि चंदे के बगैर काम नहीं होगा, धन के बगैर कोई वो अर्थहीन है। अर्थ तो सबसे ज़रूरी है। विशेष समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों से भी हम सहयोग लेंगे और इस कार्य को हम करने की कोशिश करेंगे। यही सोच और यही समझ के साथ हमने इसका निर्माण किया और उम्मीद करते हैं कि हमें समाज के हर वर्ग के साथ इसका सहयोग मिलेगा। इसी आशा के साथ ये हमने काम किया।
धन्यवाद। मेरा नाम आदित्य शर्मा है, मेरी कंपनी का नाम गोल्डन रेफ्रिजरेशन कंपनी है। हम हिताची के 30 साल से इंडिया के सबसे बड़े डीलर रहे हैं। इग्नाइट में हमारा विजन ये है कि कलकत्ता जैसे महानगरी के जितने भी आर्किटेक्ट, इंटीरियर और उनसे रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ एंड कंपनीज़ हो, उनका एक सामूहिक ग्रोथ हो। थैंक यू।